हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखें इस क्रिटिकल टाइम में। नेक्स्ट हमारा मेथड है चोल्स्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। ये हमने पीछे जो ट्रायंगुलर मेथड किया है या क्राउड मेथड किया है, मिलता जुलता ही मेथड है आपका। इसमें क्या है कि जो आपका गिवन लीनियर सिस्टम दिया है जिसमें इक्वेशंस होती हैं हमारा, हम उसको लिख देते हैं Ax इक्वल टू बी। तो यहाँ जो A मैट्रिक्स होगी हमारी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स होगी। पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स तो भी आपने नहीं पढ़ी होगी अभी। सिमेट्रिक आपके लिए इतना ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी वो Ax इक्वल टू बी। ये आपका गिवन लीनियर सिस्टम होगा इक्वेशंस का। तो जो हमारी एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है हम उसको L इंटू एल ट्रांसपोज की फॉर्म में, मतलब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड उसके ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ए मैट्रिक्स को L इंटू एल ट्रांसपोज लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई हमारी ए मैट्रिक्स आ जाएगी जहाँ L हमारी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और L डैश हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ L। अब Ax इक्वल टू बी था हमारा, ए की वैल्यू क्या है, ए को हमने लिख दिया L इंटू एल डैश, एल का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई, ए को लिख दिया L इंटू एल ट्रांसपोज, और ये x इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, देखो L डैश अगर हम मान लें कि जो A है हमारी वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो L हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, L का ट्रांसपोज भी हमारा 3x3 की। तो जो L डैश है हमारा ट्रांसपोज 3x3, और जो X है हमारा ये क्या होता है हमारा 3x1। तो L डैश X की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बनेगा, 3x1। तो L डैश X को हमने कोई Z मान लिया, किस टाइप से, Z1 Z2 Z3 3x1। तो अब इस L ट्रांसपोज X इसको हमने नाम दे दिया Z। अब ये आ गया देखो हमारा LZ इक्वल टू B। हम क्या करेंगे, हमारे पास L की वैल्यू है, B की वैल्यू है, यहाँ से हम जो हमारी Z आई है Z1 Z2 Z3 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास Z आई की वैल्यू आ गई। अब Z आई की वैल्यू आने के बाद हमारे पास बचा, यहाँ से हमने Z आई की वैल्यू निकाल ली। अब हमने माना क्या था कि L का ट्रांसपोज इंटू X इक्वल टू Z। हमारे पास L की वैल्यू है तो उसका ट्रांसपोज हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोज की वैल्यू, यहाँ X Y Z, और यहाँ हमने Z1 Z2 Z3 तीनों निकाल लिए। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसको हम सोल्व करके X Y Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चोल्स्की मेथड से, या स्क्वायर रूट मेथड भी कहेंगे हम इसको, तो हम ये हमारी कोई गिवन सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो इस मेथड से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे भाई। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने ए को लिखा था L इंटू यू। एल आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी और यू आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। फिर फर्दर हमने क्या किया था, दो पार्ट थे इसके, यहाँ L11 L22 L33 को 1 लेके चले थे। एक मेथड में हम U11 U22 U33 को 1 लेके चले थे, और फिर हमने ये सारा सोल्व कर दिया था इसी सिमिलर मेथड से। अब इस मेथड में क्या मिलेगा, हम चेक कर लेंगे। जो ए मैट्रिक्स हमारी होगी वो हमारी सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स होगी। ये आपका आगे आएगा भाई पॉजिटिव डेफिनाइट, आप वहाँ, और मेरे ख्याल से ये आपका ये आ चुका है शायद, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है ये पॉजिटिव डेफिनाइट आपका। आप उसको देख लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी मिलेगी यहाँ, आप उसको L इंटू एल ट्रांसपोज
जहां एल आपकी कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई, एल को हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होगी और दूसरी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज होगी। अब ए एक्स इक्वल टू बी है आपका, ए को हमने लिख दिया एल इंटू एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स। अब हमने इस एल ट्रांसपोज इंटू एक्स को कोई जेड दे दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3x1 की मैट्रिक्स बनेगी, इसको नाम दे दिया हमने जेड। अब इसकी वैल्यू जेड थी, एल हमारे पास है, बी हमारे पास है, यहाँ से हम जेड निकाल सकते हैं। अब जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एल का ट्रांसपोज हमारे पास है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड। अब ये तो क्या था कि अगर हमें कोई कहे कि कोई भी इक्वेशन गिवन मिले, हमें 3 या 4 इक्वेशन मिलेगी, अगर 3 इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड होगा, 4 इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड एंड कोई भी अदर आपका अननोन नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसने कहा है रिमार्क में कि जो ए मैट्रिक्स को हमने एल इंटू एल ट्रांसपोज लिखा था, यहाँ हम उसको यू इंटू यू का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, जहां यू आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और फिर बिल्कुल उसको सिमिलर मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। एक हमारा ये भी आ सकता है कि चोल्स के मेथड से हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स कि ना चोल्स के मेथड से हम कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो अब हमें पता है हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एल इंटू एल ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हमने इनवर्स ले लिया। अब यहाँ हमने इनवर्स लिया, यहाँ हमने इनवर्स लिया। अब हमें पता है कि a इंटू बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो यहाँ l का ट्रांसपोज उसका इनवर्स इंटू l का इनवर्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है भाई कि l का ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स कर दो, या उसका इनवर्स कर लेने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज करें हम, तो दोनों हमारे इक्वल आते हैं। तो हमने उसी का यूज कर लिया, यहाँ एल ट्रांसपोज का इनवर्स था तो यहाँ आ जाएगा एल का इनवर्स और ऊपर उसका ट्रांसपोज इनटू एल इनवर्स। अब देखो, अब आपके पास था ए, हम लिख सकते हैं उसको एल इंटू एल का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स आपकी, हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो ये ए मैट्रिक्स आपकी गिवन मिलेगी। जो एल मैट्रिक्स है वो आपकी होगी L11, L22, L33, यहाँ आपका 00, L21, L31, L32 इस टाइप से, और फिर एल का ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। मतलब यहाँ से हमारा काम क्या है, कंपैरिजन करके हमें L11, L22, L33, L21, L31, L32 ये सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, जो हम इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल में मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। अब देखो आपके पास L आ गया, यहाँ से जब आप L आएगा उसका आप ट्रांसपोज भी इजीली निकाल लोगे। अब जब L आपके पास है तो आप उसका, जैसे A आपका L इंटू हम कोई इनवर्स मान लेते हैं, L इनवर्स किसी आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए भाई। अब L की वैल्यू आपने निकाल ली, इनवर्स आप मान लो कुछ भी, जैसे अगर यहाँ L11, L22, L33, अगर देखो L आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो उसका इनवर्स निकालेंगे, वो भी आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये 3 एलिमेंट आपके 00, L21 डैश, L31 डैश, L32 डैश, और ये आपकी आइडेंटिटी, ये दोनों की मल्टीप्लाई करके L11 डैश, L22 स्टार, L21 स्टार, L22 स्टार, जो एलिमेंट हमने, आप जो भी यहाँ मान के चलोगे इनकी वैल्यू निकाल लोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका L इनवर्स, यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब L इनवर्स आपका निकल गया, तो L इनवर्स निकलने के बाद यहाँ देखो L इनवर्स आ गया, L इनवर्स का ट्रांसपोज आप निकाल लोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका A इनवर्स आ जाएगा। तो इस टाइप से आप चोल्स की मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो।